अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब व्यूअर्स, मेरा नाम अहमदुल्लाह है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसमें हम लोग 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और पहले वीडियो में मैंने 3 टॉपिक्स पढ़ाया था, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ सारे क्वेश्चन इसी के हवाले से है, मतलब रो मैट्रिक्स मालूम करना है, कॉलम्स मालूम करना है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है। ये क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, कहते हैं वेयर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आल्सो फाइंड देयर ऑर्डर। तो क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट हम लोग हल कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 4 से, इसका हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है। जैसे हमारे पास ये इक्वल है 1 3 1 3 4 से। जैसे आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रहा है रोज को और वर्टिकल लाइन शो कर रहा है कॉलम्स को। आपको पता है कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है। इसमें 3 रोज और 1 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक फार्मूला है, ओ एम बाय एन है। से यहाँ पे एम किस चीज़ को शो कर रहा है? एम जो है वो रोज को शो कर रहा है और एन जो है वो कॉलम्स को शो कर रहा है। तो एम हमारे पास कितने, 1 2 3 है और कॉलम हमारे पास कितने, सिर्फ 1 है। तो इसका आंसर है 3/1। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है b इज इक्वल टू 2 3। इसका जवाब क्या आएगा? b इज इक्वल टू 2 3। तो इसमें सिर्फ 1 रो है और 2 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या आएगा? m बाय n। यहाँ पे 1 रो है लिहाजा यहाँ पे 1 आएगा और 2 कॉलम है 1/2। हम थोड़ा पास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज थोड़ा लंबी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन c इज इक्वल टू 4 2 -1 3। इस सब में से वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है। तो c इक्वल टू 4 2 -1 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने, 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? m बाय n जो है 2/2 है। तो यहाँ पे कुछ और पार्ट्स है जो बिल्कुल इसी तरह है, वो आप लोगों के होमवर्क है। अगर नहीं हुए तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा।
क्वेश्चन 2 है, ये स्टेटमेंट थोड़ा बड़ी है, इसमें मैं इधर पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है। 18 आर बॉयज़, जिसमें 18 बॉयज़ है। उनमें से 7 ने वेयर ग्लासेस, 7 ने ऐनक पहने हुए हैं। एंड वाइल आउट ऑफ 8 ऑफ गर्ल्स इन दिस क्लास वेयर ग्लासेस से। सो यहाँ पे मतलब 30 टोटल 30 तादाद है, गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स। इसमें 18 बॉयज़ है, तो कितने गर्ल्स हो गए? 12 गर्ल्स हो गए। 18 में से 7 ने ग्लासेस पहने हैं और 12 गर्ल्स में से 8 ने ग्लासेस पहने हैं। तो इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। सबसे पहले हम लोग एक टेबल ड्रा करेंगे। एक मिनट, वेयर ग्लासेस, नॉट वेयर ग्लासेस। बॉयज, गर्ल्स। सो कितने बॉयज़ थे? टोटल 30 स्टूडेंट्स थे, उसमें 18 बॉयज़ थे। 18 बॉयज़ थे, जिसमें से 7 ने ऐनक पहने हुए हैं। 18 में से अगर 7 गया तो 11 बच गया, तो 11 ने नहीं पहने हुए से टोटल 30 स्टूडेंट्स थे, उसमें 18 बॉयज़ थे, तो 12 गर्ल्स हो गई से 12 गर्ल्स। गर्ल्स में से 8 ने ऐनक पहने हुए हैं और 4 ने नहीं पहने हुए। अभी इसका हम लोग सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करेंगे। 7, 8, 11, 4। इस तरह ये एक के बराबर है। इससे यहाँ पे फिर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। m by n, m by n, 2 रोज है, 2 कॉलम है। से सवाल सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 बिल्कुल इसी तरह है, वो आप लोगों का होमवर्क है। और हम लोग क्वेश्चन 4 पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन 4 कहता है व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स। कहता है इक्वल मैट्रिक्स क्या है।
तो इसका जवाब लिखेंगे। A matrix having same number of rows and columns वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ए इक्वल है ए बी सी डी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 रोज है और यहाँ पे 1 और 2 कॉलम्स है से। तो इसका अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना चाहते हैं तो ये इक्वल है, क्या है 2/2 है। वो मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हो उसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। से जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। क्वेश्चन 5 पहला पार्ट है। यहाँ पे मैट्रिक्स दे हुए 6 2 A4 और ये इक्वल है 6 3 B C। यहाँ पे क्वेश्चन 5 कह रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनमें से इसका वैल्यू फाइंड करें। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन ये 6A 2 4 6 3 B C। यहाँ पे A है से A की जगह यहाँ पे क्या है 3 है से, तो A की वैल्यू क्या है 3 हो गई। और यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है 2 है। B किस चीज़ के बराबर हो गई 2 की। और यहाँ पे C है, यहाँ पे 4 है, तो C की वैल्यू क्या होगी 4। मतलब A इक्वल है 2 की, C इक्वल है 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो गई है। हाँ तो C इक्वल है 4 की और B इक्वल है 2 की। से यहाँ पे है ये है, यहाँ पे 3 है, तो A की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे C है, C यहाँ पे आखिरी डिजिट है, तो इसका यहाँ पे आखिरी डिजिट 4 है, तो इसी का वैल्यू 4 हो गया। से यहाँ पे B है और B का क्या है 2 आ गया। सिर्फ वैल्यूज बताने थे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो वो बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है। इसकी 3 पार्ट से एक पार्ट कराऊंगा, बाकी 2 आप लोगों का होमवर्क है। दूसरा पार्ट है इसका बिल्कुल इसी तरह है 2 A B
8 2 -3 इक्वल है C -1 4 8 2 D। बिल्कुल उसी तरह आसान है। 2 8 A 2 B -3 C 8 -1 2 4 D। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे -1 है, ए की वैल्यू क्या होगी -1। यहाँ पे बी है और यहाँ पे 4 है, बी की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पे सी है, यहाँ पे 2 है, सी की वैल्यू 2 और यहाँ पे डी है, यहाँ पे -3 है, सी डी की वैल्यू -3। ए इक्वल है -1, बी इक्वल है 4 के और सी इक्वल है 2 के। लास्ट में डी इक्वल है -3 के। सो गाइस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।